हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आईपीओ के बारे में जो पारस आईपीओ आया था। उसके बाद में जो एयरक्राफ्ट का जो आईपीओ है जो डिफेंस सेक्टर में काम करता है वो उसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा आईपीओ है। और ये जो दो आईपीओ मैंने बताए हैं, इंडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड नेक्स्ट है कि साइएंट आईपीओ लिमिटेड। तो ये दोनों आईपीओ बहुत अच्छे और जो कि मैं आपको डिटेल्स उसके साइड बाय साइड बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। सबसे पहले कि ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2007 में। उसके बाद में जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि उसके साथ साथ में अनमैन एयरक्राफ्ट व्हीकल को भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसकी वजह से मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस जो कि अच्छा खासा आपको उसमें सेक्टर में काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में ये माइनिंग को प्लानिंग के लिए, उसके बाद मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। उसके साथ साथ में ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करने में उसका ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्नाइजेशंस एसआर में, ऑपरेशन में भी बॉर्डर पे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब देखेंगे कि जो आईपीओ दिया गया है उसके डिटेल्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले 26 तारीख से 29 तारीख तक ये आईपीओ को बिड करने के लिए आपको दिया गया है। 10 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस के हिसाब से उसमें रखा गया है। प्राइस का ब्रांड रखा गया है 638 रुपये से लेकर 672 तक, ठीक है। और टोटल एक लॉट में आपको 22 शेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय डिस्काउंट 32 रुपये के हिसाब से एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक बात तो समझ में आएगी, ओपनिंग डेट 26 तारीख है, क्लोजिंग डेट 29 तारीख को है। बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है 4 जुलाई को। उसके बाद रिफंड होने वाला 5 तारीख को रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। डेबिट अकाउंट में आपको 6 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग है 7 तारीख को, ठीक है। और नेक्स्ट देखते कि इसका जो कि अभी 26-27 तारीख है, उसके बाद एक दिन का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले कि आप लॉट साइज़, अगर आप मिनिमम एक लॉट के लिए आपको 14,700 रुपये पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको, आप अगर रिटेल रहेंगे तो 13 लॉट लगा सकते हैं। उसमें आपको कम से कम 1,92,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। HNI क्वालिटी में 13 लॉट से ऊपर में 14 लॉट के लिए HNI क्वालिटी में आएंगे आप मिनिमम, उसके लिए आपको 2,06,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम में 67 लॉट, जिसमें आपको 10 लाख के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में बिग HNI क्वालिटी में आएगा, उसमें 68 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और उसको 10 लाख के आसपास आपको आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि उसमें जो IPO का है ना रिजर्वेशन है, 45% आपको एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया था, 30% QIB के लिए था, 15% HNI के लिए था, 10% रिटेलर के लिए था और 0.16 एम्प्लॉय के लिए था, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट है कि अभी देखेंगे कि जो कंपनी के फाइनेंशियल है, हमारे पास 2020, 21, 22 और 23 का डाटा हमारे पास है। उसके बाद अगर असेट्स को देखा जाए तो 2020 में 80 था, ठीक है। 21 में 123, 22 में 222 और 23 में 487। मतलब स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में, मतलब ये गुड है, ठीक है। उसके बाद में टोटल असेट्स अगर देखा जाए तो 2020 में 16, 2021 में 36, 2022 में वो 167 और 23 में 192, मतलब ये भी गुड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था। उसके बाद 21 में भी माइनस में था, 22 में स्लो एंड स्टडी ऊपर, उसके बाद में, मगर ये भी आपको नॉट बैड, ठीक है, इतना भी ख़राब नहीं है। उसके बाद नेटवर्क के बारे में देखा जाए तो अच्छी खासी नेटवर्क में ग्रोथ आपको दिखी है, ये भी आपको गुड है। और रिजर्व एंड सप्लाईज में भी अच्छा खासा आपको ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और बैरोइंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बैरोइंग नहीं है जितना रिवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये करती है। तो इसको भी हमारे हिसाब से फाइनेंशियल भी इसके कंपनी के गुड है, ठीक है। IPO की रेटिंग है 4.3, मतलब अच्छा खासा आपको रेटिंग भी आपको मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उसकी ग्रे मार्केट प्राइस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रे मार्केट प्राइस 540 रुपये पर शेयर्स, ठीक है। हमारे पास होने वाले 22 शेयर्स और 540 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं 12,000 रुपये, ठीक है। अगर एक लॉट के पीछे 12,000 रुपये, ठीक है, मतलब आपको 80% का रिटर्न आपको, अगर अप्लाई करने के बाद IPO लगता है तो 80% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं साइएंट IPO।
ठीक है। सेकंड IPO 1993 में इनकॉर्पोरेट हुआ। उसके बाद में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस। तो उसके बाद में सेकंड IPO का जो है जो IPO डिटेल्स है उसमें 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको अप्लाई करने के लिए रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर से। उसके बाद प्राइस बैंड 250 से लेके 265 तक रखा गया है और एक लॉट में आपको 56 शेयर्स मिलने वाले हैं अगर IPO लगता है तो। और एम्प्लॉय के लिए 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट रखा गया है। अब देखते हैं कि IPO की डिटेल्स क्या होने वाली है। 27 तारीख को IPO अप्लाई करने के लिए आएगा। 30 तारीख तक आप लोग IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट 5 तारीख को होगा। 6 तारीख को रिफंड हो जाएगा। अगर आपके को अप्लाई करने के बाद IPO लगता है तो 7 तारीख के आपके अकाउंट में IPO शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग होने वाली है 10 तारीख को, ठीक है। और अब देखते हैं कि IPO लॉट साइज़ के हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मिनिमम है एक लॉट के लिए मतलब आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम में 13 लॉट तक रिटेल सेक्शन के लिए जो कि 2 लाख के आसपास हो जाएगा। HNI क्वालिटी के लिए 14 लॉट है, उसमें आपको 2,07,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और स्मॉल HNI मैक्सिमम क्वांटिटी है 10 लाख के आसपास है, मतलब 67 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बिगर HNI के लिए 68 लॉट्स मतलब 10 लाख के आसपास आपको अप्लाई करने के लिए, अगर 10 लाख रुपए पे करने के लिए है तो आप लोग बिग HNI में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंकर इन्वेस्टर है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 26 तारीख को रखा गया था, जून 26 को, ठीक है। अब देखते हैं कि प्री इशू शेयर होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्री इशू अब 92% 84 इतना शेयर होल्डिंग कंपनी के पास IPO अप्लाई करने से पहले था। अब IPO अप्लाई करने के बाद जितनी कंपनी शेयर्स निकालेगी उसके बाद में कंपनी के पास 66.68% शेयर्स अभी बाकी है जो कि खुद ओनर के रहेंगे। अब देखते हैं फाइनेंशियल के बारे में। अगर फाइनेंशियल के बारे में देखा जाए तो आपके पास 4 साल का डाटा है, उसमें 2020, 21, 22 और 23, ठीक है। और उसके बाद टोटल असेट्स है 593, 645, 746 और 1100, मतलब स्टूडेंट स्टडी ऊपर की साइड में, मतलब एक गुड साइड में है तो, ठीक है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 464, 636, 700 और 800, मतलब अच्छे, ये भी गुड साइड में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था 2020 में, 21 में 11, उसके बाद में 22 में 39 और 23 में 31, मतलब ये भी एक गुड साइन है, ठीक है। नेटवर्क अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रो साइड में दिख रही है, वो भी गुड है। रिजर्व प्लस वो भी अच्छे खासे गुड की साइड में दिख रही है। मतलब बैरोइंग अगर देखा जाए तो बैरोइंग भी स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में जा रही है, मगर इतनी भी बड़ी बैरोइंग नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो 2020, 21, 22 और 23 आपको स्लो एंड स्टडी से ऊपर की साइड में आपको ग्राफ दिख रहा है, मतलब कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है कि अगर आपने देखा होगा कि जो एक दिन का था उसमें आपको रिटेलर में 3.01, मतलब 3 लोगों में से, ठीक है, 1 लोगों को आज के डेट में ये IPO मिलने वाला है। अगर रेटिंग देखी जाए तो 4.5%। अगर आप उसका ग्रे मार्केट प्राइस देख रहे हैं तो 95 रुपीज़ है, तो एक शेयर के पीछे आपको 95 रुपीज़ मिलने वाले अगर लॉट होता है तो। आपके हमारे पास है 56 शेयर्स, ठीक है, और 95 उसके पर शेयर्स है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5,320 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है एक लॉट के पीछे, ठीक है, 5,320 रुपये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।